नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार राज्य में कोरोना की सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से की कोरोना रोधी टीका लेने की अपील। और खूंटी पुलिस से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक नाबालिग और 2 हार्डकोर सदस्यों को किया गिरफ्तार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि देश का टीकाकरण कार्यक्रम कोविड के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण है। इसने कई लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ साथ उनकी आजीविका भी बचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण रही है। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में बड़ी संख्या में टीकाकरण की सफलता से गर्व का अनुभव होता है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी से संघर्ष में भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान पर आधारित रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ा रही है ताकि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। श्री मोदी ने कहा कि जब कोविड महामारी आई तब देश को इस संक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन देश के वैज्ञानिकों और नवाचारकर्ताओं ने टीके विकसित करके इस महामारी से लड़ने का रास्ता साफ किया। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है, जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि उसने टीके के माध्यम से महामारी से निपटने में योगदान दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड निर्देशों का पालन करें और महामारी को हराएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। उसके बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आरंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ। इस बीच कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 156 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42,69,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज का दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन देश में टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ था। डॉक्टर मांडविया ने देश में स्वदेशी कोविड टीका विकसित करने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए कहा कि आज ही के दिन 1 वर्ष पूर्व देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि देश में 156 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक की आयु के 93% लोगों का कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसके अलावा 70% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में कोविड टीकाकरण अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के प्रभावी नेतृत्व, समर्पण और निरंतर प्रयासों से भारत ने विश्व के सामने सरकार और जनता की एकजुटता से असंभव चुनौती पर विजय प्राप्त करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केवल 11 दिनों के अंदर 3 करोड़ 25 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगा दिया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश में बच्चों के टीकाकरण प्रक्रिया तेजी से चल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस ऑनलाइन आयोजन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई, पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई मंत्रीगण तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरधर अरमाने शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील की है। मंत्री ने कहा है कि कोरोना जांच का दायरा बढ़ा है और सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के आधार पर कार्य योजना तैयार कर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना जांच हो रही है। इसे और भी बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह को सभी जिलों में कोरोना रोधी दवा उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। राज्य से आईएलएस भुवनेश्वर भेजे गए 87 सैंपल में 14 में ओमिक्रॉन पाया गया है। ये सैंपल 1 जनवरी को आईएलएस भेजे गए थे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित सभी 14 मरीज अब स्वस्थ हो गए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक पूर्व की पाबंदियों को बढ़ा दिया है। रात 8 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूर्व में जारी पाबंदियों के अनुसार बंद रहेंगे। इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,258 नए संक्रमित मिले। इसमें राजधानी रांची में 1,002 नए संक्रमित शामिल हैं। राज्य भर में 3,351 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसमें रांची में 1,031 लोग शामिल हैं। वर्तमान में राज्य भर में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,089 है। झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90.48% है, जबकि पूरे देश में स्वस्थ होने की दर 95.20% है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से हुए मुलाकात के दौरान राज्य की विधि व्यवस्था पर चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। केंद्र सरकार का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल से प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वह इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। महोत्सव के दौरान खिलौनों और समावेशी शिक्षा पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध तकनीक और विभिन्न प्रकार के उपकरणों की जानकारी देना है।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने के संकल्प को पूरा करने में सिमडेगा के लोग सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सिमडेगा के तेली छात्रावास में आज आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में कई स्थानों में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग सूर्य नमस्कार करते हुए स्वस्थ रहने का संकल्प कर रहे हैं। खूंटी पुलिस ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक नाबालिग और 2 हार्डकोर सदस्य को गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रनिया थाना पुलिस ने रंगरोड़ी क्षेत्रों में छापामारी के दौरान पीएलएफआई के हार्डकोर सदस्य विश्राम कोनगाड़ी और कुलेन कोनगाड़ी सहित एक नाबालिग को गिरफ्त में लिया। पकड़े गए लोगों ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के प्रचार प्रसार करने और संगठन में नए लोगों को जोड़ने के लिए एकत्रित होने की बात बताई। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 2 जिंदा गोली, 1 बाइक, 1 मोबाइल फोन और पीएलएफआई का पर्चा एवं चंदा रसीद बरामद किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह और रात में ठंड का एहसास ज्यादा होगा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ से करीब 1 सप्ताह तक राजधानी रांची सहित पूरा राज्य प्रभावित रहा। इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की जोड़ी को हराया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत महतोपड़ा के समीप युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान नीमडी थाना क्षेत्र के घुटियाडीह निवासी विजय कुमार महतो के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पाकुड़ डीएफओ कार्यालय के पास फॉसिल्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पाकुड़ डीएफओ ने बताया कि वन विभाग के पास वाली जमीन पर म्यूजियम बन जाने पर वहां जीवाश्मों को संरक्षित किया जाएगा। गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 33 मजदूरों ने दक्षिण अफ्रीका के माली से सोशल मीडिया के जरिए सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई है। गिरिडीह जिले के बगोदर विधानसभा क्षेत्र के भाकपा माली के विधायक विनोद सिंह की माता शांति सिंह का आज निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राज्य नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर इससे जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीकाकरण अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट किया जारी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सरकार राज्य में कोरोना की सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से की कोरोना रोधी टीका लेने की अपील। और खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एक नाबालिग और 2 हार्डकोर सदस्यों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।